हेलो व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक ट्रेंड नोट किया है कि आजकल बहुत सारे पेशेंट जिनको अचानक चक्कर आते हैं, वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के अपने आप कुछ मैन्यूवर करके क्लिनिक पे आते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको करवट लेने पे चक्कर आता है और वो अपने आप जब ये मैन्यूवर करके आते हैं, कोई चक्कर की गोली खा के आते हैं, तो क्लिनिक पे जब हम डिक्स-हालपाइक मैन्यूवर एक टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन-सी ईयर कैनाल्स की वजह से चक्कर आए हैं, वो पॉज़िटिव नहीं आ पाता है। तो जिस वजह से हम राइट टाइम पे उनको ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे को ये सलाह दूँगा कि आप अपने आप कोई भी घर पे टेस्ट मत करें। हो सकता है आपके डॉक्टर ने पहले जो टेस्ट किया था आपने वो सीख लिया हो, आपने नोटिस कर लिया हो और आप दोबारा अपने आप करने की कोशिश करें सर घुमा के, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो ये कान में 3 कैनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो ये इतना ईज़ी नहीं है और इसमें भी बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो एक ईएनटी एक्सपर्ट या न्यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि कौन-सी कैनाल इन्वॉल्व्ड है। प्रैक्टिकली इसमें हमें वो मैन्यूवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार एक कैनाल का मैन्यूवर करते हुए वो दूसरी कैनाल वाले चक्कर में कन्वर्ट हो सकता है, तब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बीपीपीवी में मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे चक्कर अक्सर सेल्फ लिमिटेड होते हैं और हम कुछ ना कुछ मैन्यूवर करके या पेशेंट्स खुद ना खुद मैन्यूवर करके उसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये आपके ही फेवर में है कि आप अपनी ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं और करेक्ट डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैन्यूवर करते हैं दैट इज़ दी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज क्लियर कट मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।